महाराज जी, कृपया शांति वाला पहलू भी साफ करें। व्यक्ति जब कुछ सुख या आराम कभी थोड़ी देर के वास्ते महसूस करता है तो वो कहता पाया गया है कि मुझे बड़ी शांति प्राप्त हुई। क्या यही वो शांति है या इसका भी कुछ और स्वरूप है? हमारे सदगुरु जी क्या उत्तर दे रहे हैं? लाल जी, ये तो लोगों ने अपना मनपसंद नाम दे रखा है। तुम उसे असली शांति का मुलम्मा यानी नकली नाम कह सकते हो। लाल जी, ये तो लोगों ने अपना मनपसंद नाम दे रखा है। तुम उसे असली शांति का मुलम्मा यानी नकली नाम कह सकते हो। असली शांति शरीर में नहीं है। शरीर में तो सुख और दुख है। शांति का कोई ताल्लुक यानी संबंध सुख और दुख से नहीं है। वो इनसे भिन्न वस्तु है। जब ये बुद्धि उस प्रकाश स्वरूप चेतन सत्ता को जानकर उसमें लय हो जाती है, जिसके द्वारा ये शरीर प्रकाशमान है, तो ये अवस्था पूर्ण शांति कहलाती है। महाराज जी इसमें बता रहे हैं कि शांति जो है वो शरीर में नहीं है। शरीर में तो केवल दुख और सुख ही है। अगला प्रश्न, महाराज जी, ये समझ में नहीं आया कि जब बुद्धि लय हो जाती है तो अनुभव कौन करता है और कैसे अनुभव करता है? कृपया इसे खोलें। इसका उत्तर दे रहे हैं सदगुरु। प्रेमी, अब तुम्हें क्या बतलावें कि कौन अनुभव करता है और कैसे अनुभव करता है। जरा हिम्मत करो, दूर नहीं है। जब पा जाओगे तो आपसे आप पता चल जाएगा। एकमात्र जीवन शक्ति के बिना और कुछ है ही नहीं। नमक समुंदर की थाह लेने गया मगर आप ही खोया गया। नमक समुंदर की थाह लेने गया मगर आप ही खोया गया। अशांत बुद्धि चली अपने उद्गम स्थान की खोज में। पता ही नहीं चला कि कहाँ गई और कैसे गई। रह गई चेतन सत्ता मात्र। अगला प्रश्न, महाराज जी, जिस आनंद में महात्मा लोग रहते हैं उसकी महिमा क्या है? क्या इसे आंखों से देखा जा सकता है? वाणी से कहाँ तक व्यक्त कर सकते हैं? का उत्तर दे रहे हैं वाणी में। जा स्वरूप को अखेगत कहिए, ताकि उस्तत ए विध लहिए। कहे कोई जन परम तत् ऐसा, जो जो बूझे सो होए वैसा। कहत सुनत कुछ अचरज बातां, सदा स्थिर नहीं दोष को खाता। तन मध्य सो रहे समायो, बिना स्वभाव नित्य रमनायो।
तन की ममता मन को भरमावे, मन की अस्थिरता देह बन जावे। तन मन दोनों शब्द में लीना, मंगत तब भेद तत् ज्ञान कचीना। देवता जी कहते बनता ही नहीं, क्या कहा जाए। जिसने प्राप्त कर लिया उसी का रूप हो गए। कहने सुनने में परम तत्व आ ही नहीं सकता। इंद्रिय अगोचर इसलिए इसको कहा गया है। उस आनंदमय अवस्था का बयान किसके आगे किया जाए। कौन इन बातों पर ध्यान देता है। पहले वक्तों में संत मंडलियां बैठकर नित्य तत्व ज्ञान का आपस में विचार करती थीं। आज वो समय आ गया है कि जहां चार संत इकट्ठे हो गए, तंबाकू की खैर नहीं। बड़े भाग जो आप गुरमुखों के दर्शन हो गए। जिस सुख के वास्ते जीव दिन रात यत्न प्रयत्न कर रहा है, वास्तव में वो सुख तो साधु संगत और सत्संग में है। जिस सुख के वास्ते जीव दिन रात यत्न प्रयत्न कर रहा है, वास्तव में वो सुख तो साधु संगत और सत्संग में है। ना ही जीव से मोह छूटता है और ना सतमार्ग पर आता है। शरीर तो समय पर नाश हो जाने वाली चीज है, ये इसका धर्म है। मूर्ख जीव इसमें मुस्तगर्क यानी लीन होकर असली सुख से दूर रहते हैं। कोई ही बड़भागी जीव सत्संग से हित रखता है। बड़भागी जीव सत्संग से हित रखता है। अब तो लेखा ही खत्म है। साधु समाज ने ही जब अपना नियम धर्म छोड़ दिया है, तब जनता क्या करे। तप तेज द्वारा ही जीवों के अंदर श्रद्धा विश्वास पैदा हो सकता है। ईश्वर सबको सुबुद्धि देवे। अगला प्रश्न, महाराज जी असली आनंद किसे कहते हैं। इसका उत्तर सद्गुरु दे रहे हैं, लाल जी इसके लिए एक ही बात काफी है कि तू शरीर और शरीर से संबंधित किसी भी पदार्थ की चाहना अपने अंदर ना रखे। यानी अपनी तमाम इच्छाओं से जब तू अबूर पा जावेगा, यानी पार पा जावेगा और तेरे अपने आप को ही तसल्ली मिल जावेगी, तो आनंद के सही स्वरूप का तुझे पता चल जाएगा। ये बात बयान से बाहर की है। अगला प्रश्न, असली शांति कैसे प्राप्त होती है। बड़ी से बड़ी कोशिश करके परम पिता परमेश्वर प्रीति लगाने से ही असली शांति मिलती है। बड़ी से बड़ी कोशिश करके परम पिता परमेश्वर के चरणों से प्रीति लगाने से ही असली शांति मिलती है। जब जीवों की अंदरूनी
चाहना निर्मल शांति की प्राप्ति है, जो तमाम जरूरतों यानी कामनाओं के त्याग करने से प्राप्त होती है। कामनाओं का त्याग देह परायणता के त्याग करने से और ईश्वर परायण होने से प्राप्त होता है। देह परायणता का त्याग सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग, सत्स्मरण आदि नियमों की धारणा के बल से प्राप्त होता है। देह परायणता का त्याग सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग, सत्स्मरण आदि नियमों की धारणा के बल से प्राप्त होता है। यानी तमाम सुखों की मुनास्बत हासिल करके गैर जरूरी जरूरतों का त्याग करना और अपने आप को ईश्वर आज्ञा में निश्चित करना, ये भावना देह अभिमान और स्वार्थ यानी खुदगर्जी से निजात यानी मुक्ति देने वाली है और असली कल्याण का स्वरूप है। अपनी तमाम खुदगर्जी और स्वार्थ का त्याग कर देना और केवल प्रभु आज्ञा में निश्चित होकर तमाम जीवों की कल्याण करनी और कल्याण चाहनी, अपनी शक्ति के मुताबिक ये भावना ईश्वर परायणता है। यानी एक ईश्वर के दृढ़ परायण होने से देह की शुद्धि, खानदान यानी कुल की शुद्धि, समाज की शुद्धि या उन्नति और देश की उन्नति या पवित्रता गुणी पुरुष कर सकता है और इसी ईश्वरीय नियम के अनुकूल चलकर अपने आप का भी सुधार कर सकता है। यानी तमाम खुदगर्जी को त्याग करके अपने फर्ज को समझते हुए निराभिमान होकर यथाशक्ति तमाम जीवों का कल्याण करना ही असली शांति प्राप्ति का साधन है। अगला प्रश्न, क्या इस शरीर में शांति प्राप्त हो सकती है? इसका उत्तर दे रहे हैं सद्गुरु, नहीं प्रेमी, शरीर में तो सुख दुख ही होते हैं। नहीं प्रेमी, शरीर में तो सुख दुख ही होते हैं। शांति केवल मात्र उस प्रकाश स्वरूप परमेश्वर के अनुभव में ही है, जिस द्वारा ये मुर्दा शरीर प्रकाशवान है। उस परम शक्ति परमात्मा के अनुभव के लिए औलियाओं यानी सिद्ध पुरुषों के पास बैठना सीख। औलियाओं के पास बैठने से खुदा के पास बैठना तुमको आ जावेगा। औलियाओं के पास बैठने से खुदा के पास बैठना तुमको आ जावेगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। किसी तरह की कोई गलती हो तो